जय हो। ये क्लास 9th और 10th के लिए ऐसा टॉपिक है जो 11th और 12th में भी परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है कि कॉन्सेप्चुअल है। तो देखेंगे, पहले तो ये समझ लें कि जब रिएक्शन की बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैटालिस्ट होता है। उसी तरीके से वहीं 10th में सीबीएसई में टाइप ऑफ रिएक्शन में ये है, और 9th में आईसीएसई में हाइड्रोजन चैप्टर में ये है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 9th के आईसीएसई बोर्ड में हाइड्रोजन चैप्टर में है और 10th सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस में है। तो दोनों जगह ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करूंगा कि एक अच्छे ढंग से आपको मैं प्रेजेंट कर पाऊं। कुछ मैंने ग्राउंड वर्क करके रखा हुआ है। उससे पहले 99% से ज़्यादा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन इन विच reduction and oxidation happen simultaneously at the behest of each other. If one is oxidizing agent, the other will be reducing agent. More often than not, other than disproportionation and compound with fluorine, which you will study in higher classes, we don't count hydrogen and oxygen. ये एक important बात है। तो देखें क्या क्या है आपके लिए। ऑक्सीडेशन इन 5 तरीकों से पहचान सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन साइमल्टेनियसली। अब ऑक्सीडेशन इन 5 तरीके से पहचाना जाता है। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इफ नॉट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस होती है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज भी ऑक्सीडेशन है। फिर एडिशन का उल्टा रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पॉजिटिव होती है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज भी ऑक्सीडेशन होता है। और लास्ट है जिसको हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो कहते हैं, लर्न करने के लिए। ये एमसीक्यू में आता है। कोई एक आयनिक इक्वेशन दे दी एंड दे वुड देन आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग 4 इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एक क्वेश्चन लेंगे, पढ़ाने के बाद लेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन है। अब ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा क्या होता है? इट इज रिडक्शन। तो एडिशन का उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन का उल्टा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, रिमूवल का उल्टा व्हाट इज द रिवर्स ऑफ रिमूवल? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इफ नॉट हाइड्रोजन? रिमूवल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। एंड लास्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट इज एड्रेस्ड एज GER। एक बार फिर से 5 तरीके से ऑक्सीडेशन पहचानते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नेगेटिव स्पीसीज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन विच इज लियो। और इसका उल्टा रिडक्शन। तो एक आप याद कर लें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एडिशन का उल्टा रिमूवल, रिमूवल का उल्टा एडिशन। याद हो जाता है। नहीं भी होता है तो जब यहां आएंगे तब याद हो जाएगा कि हम अब आपको इसके इक्वेशंस लिखवाएंगे, कुछ यहां लिखवाएंगे और कुछ यहां, जिससे आप पहचान पाएं। तो देखें, कॉपर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, so this is oxidation,
बैलेंस चाहें तो कर लें। फेरस क्लोराइड में और क्लोरीन ऐड हो जाए जिसकी वैलेंसी माइनस है। पहले 2 नेगेटिव थे, अब 3 नेगेटिव हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है लेकिन क्लोरीन की वजह से हट गई। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। पोटेशियम आयोडाइड जब हाइड्रोजन परऑक्साइड में जाएगा तो ट्वाइस KOH बनेंगे प्लस I2 बनेगा। तो अब आप देखें, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और यहाँ हो जाएगा सोडियम एटम लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग टू सोडियम आयन। सो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। 5 तरीके से क्लियर करा है। थोड़ा सा जूम आउट कर दें जिससे कि आपको बड़ा अच्छा सा दिखने लगे। पहले आप इस पे फोकस करिए, केवल ऑक्सीडेशन पे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, कॉपर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ नेगेटिव स्पीसीज, क्लोरीन की वैलेंसी माइनस होती है तो फेरस विल कन्वर्ट टू फेरिक, दिस इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन था, विद एडिशन ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन हट गया तो दिस इज ऑक्सीडेशन। पोटेशियम आयोडाइड में पॉजिटिव स्पीसीज पोटेशियम था, रिमूव हो गया, आयोडीन रह गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब जिसकी वजह से ये हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? ध्यान से देखेंगे। अब इसी का उल्टा मैं करूंगा यहां। ये हो गया आपका, इसको इधर कर देते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन समझाएंगे आपको हम। तो पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, FeCl3 में क्लोरीन 3 था, जब H2S डाल देंगे तो FeCl2 प्लस HCl प्लस S बचेगा, सो दिस इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन सल्फाइड डाला तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, दिस इज रिडक्शन। मरकरी क्लोराइड में अगर टिन क्लोराइड डाले तो मरकरी ज़्यादा हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। और क्लोरीन एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं था, it gained 1 electron and changed to chloride ion, so this is also reduction। एक बार फिर से, copper oxide had oxygen, now it is no oxygen, removal of oxygen is reduction। Ferric chloride has 3 chlorine, now it has 2 chlorine, removal of negative species is also called reduction। Addition of hydrogen, chlorine had no hydrogen, now it has hydrogen, so this is also reduction। Mercury chloride had, mercury 2 chloride had 1 mercury, now mercurous it has 2 mercury, so addition of electropositive species is also called reduction, and gain of electron is also called reduction। So what are these acting as? These are acting as reducing agent, reducing agent, reducing agent, reducing agent, and so on। Now this is completely available for your reference, it cannot be better than this। Please have a look, I have tried to make it as elaborate as possible। Next we come to is examples showing in a chemical equation, what all?
चारों चीजें एक साथ एक ही इक्वेशन में दिखेंगी। देखते हैं कैसे। आयरन 3 ऑक्साइड react with carbon monoxide to give iron and carbon dioxide. Cool? Now, we know that removal of oxygen is called reduction. The product formed is reduced product, and had there been no carbon monoxide, it would not have been possible. So carbon monoxide is reducing agent. Now carbon monoxide has one oxygen. Now it has two oxygen. So addition of oxygen is called oxidation, and the product formed is oxidized product. And had there been no ferric oxide, this would not have been possible. Now note the statement. Substance undergoing reduction itself act as oxidizing agent, and substance undergoing oxidation itself act as reducing agent. So you can write it down. Substance undergoing oxidation act as oxidizing agent, and substance undergoing oxidation act as reducing agent, and substance undergoing reduction act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद की स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है कि व्हाट आर द, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन में आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम अ पंजेंट स्मेलिंग गैस विच इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। सब हो जाएगा इसमें, तो देखते हैं। एंड आई विल स्टिक टू फॉर्मूला PbO2, Pb3O4, MnO2, potassium permanganate in acidic medium, potassium dichromate in acidic medium are all solid oxidizing agent. Solid reducing agents are active metals and also sucrose and glucose. Liquid oxidizing agents are concentrate HNO3, concentrate H2SO4, hydrogen peroxide, hypochlorous acid. And liquid reducing agents are all the halogen acids, HCl, HF, HI, HBr, and also nitrous acid and sulfurous acid. Gaseous oxidizing agents are oxygen, ozone, and chlorine. And gaseous reducing agents are hydrogen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, ammonia. This is interesting. Concentrate nitric acid, concentrate sulfuric acid are oxidizing agent, but nitrous acid and sulfurous acids are reducing agent. Greenish yellow gas which act as oxidizing agent, greenish yellow gas. Pungent offensive gas, offensive smelling gas, acting as reducing agent. Rotten egg smell, acting as reducing agent. So, now the questions.
Which among the following is reduction and which among the following is oxidation? हमें सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाना है, तो प्लस की जगह यहां जाके माइनस हो जाएगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ऑल नो इज oxidation. So that means when ferrous convert to ferric, it is oxidation because ferrous is losing one electron, loss of electron. And इस केस में chlorine is gaining electron, changing to chloride ion. So chlorine molecule when changed to chloride ion, it is acting as reduction since it is gaining electron and getting reduced. तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर आता है. We are still warming up. Day after tomorrow I will again give you a video maybe on redox of class 11th and 12th. Thank you.